मेरे को इसके सामने जाके इसके पास में बैठ के इसको समझाना, यार तू मेरे बारे में ऐसा मत सोच। या सारे लोगों के बीच में जाके आप उनको समझाने लगोगे, भाई ऐसे ऐसे मत सोचो मेरे बारे में। नहीं करना है ना आपको ये। आपको केवल अपने आप को चेंज करना है बस। ये लोग वैसे ही चेंज हो जाएंगे जब आप ग्रोथ करोगे। लोग आपसे तब तब तक ही बोलेंगे जब तक आप उनकी बातों को एक्सेप्ट करोगे। जैसे ही आप उनकी बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, देन वो नॉर्मल हो जाएंगे। आपको वो लोग इसलिए रोक रहे हैं, आपको वो लोग इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि आसपास में वो काम कोई नहीं कर रहा है आपके अलावा। जब आप यहाँ से एक बंदा निकल जाएगा, जैसे कि आप निकल जाओगे, फिर सबको पता लगने लगेगा कि अच्छा ये तो मतलब ऐसे होता है, ऐसे काम करता है ये। ठीक है। फिर सब लोग अपने अपने बच्चों से बोलने लगेंगे, भाई तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल रहोगे उनके सामने, है ना। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जो मेरे आसपास के कुछ ऐसे लड़के हैं जो मुझे एक टाइम पे लगता था भाई ये तो बहुत कुछ करेंगे, मुझे ऐसा लगता था। बट वो इसी कारण नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है इन चार लोगों का, कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूँगा तो। सबसे पहले तो आप इस डर को निकाल दो कि मेरे से लोग कुछ बोलेंगे अगर मैं कुछ करूँगा तो। देखो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो एंड आपके अंदर ये डर रहता है कि कोई मेरे से कुछ बोल ना दे, या मेरे इस काम को कोई क्रिटिसाइज ना करे, तो अगर आपके अंदर ये डर है फिर आप उस काम को नहीं कर पाओगे लिटरली। जब भी आप कोई काम करते हो तो उस काम को 100% लोग उस काम को क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे आपके काम को कि ये क्या कर रहा है तू, इसमें क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, इसमें तेरा क्या फ्यूचर है। बट आपको तो पता है ना, मैं जो काम कर रहा हूँ उससे आगे फ्यूचर में मैं क्या करूँगा। आपका तो एकदम गोल, आपको तो पता है ना मेरा क्या गोल है। आपको तो अपना रोड मैप पता है ना, मुझे कैसे जाना है, मुझे क्या करना है आगे चल के। फिर आप इन लोगों पे ध्यान क्यों दे रहे हो। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपको कोई काम करना है तो आपको तो ऑलरेडी उसके बारे में पता है ना, मुझे ये काम कैसे करना है। आपको पूरा रोड मैप पता है उसके बारे में, है ना। तो अगर आप अपने उस काम को कर रहे हो और काफ़ी लोग कुछ बोल रहे हैं, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको उनकी बातों को सुनना है या उनकी बातों से आपको डिस्टर्ब होना है। ठीक है। देखो, जब भी जो भी किसी काम को करता है तो उस काम में कई सारी प्रॉब्लमें आती हैं स्टार्टिंग में। ओनली स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। जैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है ना, उसके बाद लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। जैसे लाइक आपने कुछ कुछ स्टार्ट किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2-4 महीने तक, जब तक आप उस काम में ग्रोथ नहीं करते हो, जब तक आपकी उस काम में ग्रोथ नहीं होती है, तो आपको काफ़ी काफ़ी कुछ बातों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही आप उसमें एकदम घुल जाओगे, लोग बोल रहे हैं बोलने दो, आप बस अपना काम करते रहो। जैसे ही आपने ये आदत एक तरह से बना ली कि लोग बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों को नहीं सुन रहा हूँ बट अपना काम करते जा रहा हूँ, जिस दिन आपने ये आदत एक टाइप से बना ली, फिर आपको ऐसे लोगों की बातों का घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें एकदम घुल चुके हो। फिर वो लोग भी बोलना बंद कर देंगे। समझो मेरी बात को। फिर वो लोग भी एक तरह से बोलना बंद कर देंगे, इसे तो मेरी बातों का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोग आपसे तब तक ही बोलेंगे जब तक आप उनकी बातों को एक्सेप्ट करोगे। जैसे ही आप उनकी बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, देन वो नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे अभी इससे पहले थे वैसे हो जाएंगे नॉर्मल। आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर आपको भी वही आदत हो जाएगी। ठीक है। तो अभी आप अपने जिस भी काम को कर रहे हो उसको करते जाओ। सॉरी गाइस, नॉइस आ रही है तो, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो काफ़ी लोग बाहर हैं। ठीक है, इग्नोर करो प्लीज़। अभी आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको करते जाओ। अभी जो भी बहुत ऊपर पहुंच चुका है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये एक लेवल पे पहुंच चुका है, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बंदा है तो आप उसके पास जाओ एंड उससे बात करो।
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? 100% उसके साथ ऐसा हुआ होगा, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचा है। तो आप एक बार अपने माइंड में इस बात को सेट करके रख लो, एक तरह से इस बात को रख लो कि ये सबके साथ होता है। ये एक आप ही नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपना काम वो करो जो आपके अंदर आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसे लोगों के डर से प्लीज़ उसको स्टॉप मत करो, क्योंकि क्या पता अगर आपने ऐसे लोगों को इग्नोर करके वो काम किया, देन उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, और आप जो आपको ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं इनसे आप बहुत ऊपर पहुंच जाओ। ये आपके लिए ही फ़ायदा है। ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो आप करने जा रहे हो, शायद जो ये लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या पता आप इनसे बहुत ऊपर जाके एक तरह से, मेरी बात को समझो, अभी आप जिन लोगों में रहते हो, क्या पता आप कुछ इनसे ऐसा काम कर जाओ जो ये नहीं कर सकते हैं। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तब इनको फील होगा, तब इनको एक टाइप से एहसास होगा कि अच्छा ये बंदा क्या कर रहा था और हम इसको नहीं समझ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आसपास में वो काम कोई नहीं कर रहा है आपके अलावा। तो प्लीज़ अभी आपके अंदर जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत यूनिक है, इसको मेरे आसपास में कोई नहीं कर रहा है और मुझे करना चाहिए, प्लीज़ उसको स्टॉप मत करो। आपको वो लोग इसलिए रोक रहे हैं, आपको वो लोग इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि आसपास में वो काम कोई नहीं कर रहा है आपके अलावा। सो प्लीज़ स्टार्ट, प्लीज़। जब भी कोई नया काम आता है, जैसे सोसाइटी में कोई नया काम करता है, तो सारी सोसाइटी को वो पता नहीं रहता है कि ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। जब आप उसको करोगे तब स्टार्टिंग में क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, तो आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे 100%। जब आप यहाँ से एक बंदा निकल जाएगा, जैसे कि आप निकल जाओगे, फिर सबको पता लगने लगेगा कि अच्छा ये तो मतलब ऐसे होता है, ऐसे काम करता है ये, ठीक है। फिर सब लोग अपने अपने बच्चों से बोलने लगेंगे भाई तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल रहोगे उनके सामने, है ना। तो जब भी किसी को कुछ बड़ा करना होता है, ठीक है, जब भी किसी को कुछ बड़ा करना होता है तो उसको ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक नए नहीं हो। मैं तभी से आपको काफ़ी टाइम से आपको यही बताने वाला हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक नए नहीं हो, ठीक है। सबके साथ ये होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे काम करती है। पहले क्या होता था, आज से बहुत साल पहले हमारी फैमिली को ऐसा लगता है या हमारी सोसाइटी को ऐसा लगता है कि इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है, जो पहले से लोग करते आ रहे हैं वही हमको करना है। अब अगर आप इन लोगों के बीच में कुछ नया काम स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इनको तो वो एक तरह से अजीब लगेगा ना, ये क्या कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मतलब हम लोगों ने ये इस काम को कभी देखा नहीं है। जो आप कुछ नया काम करते हो उसको इन लोगों ने देखा नहीं है, तो 100% ये उसको क्रिटिसाइज करेंगे। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, या हम किसी की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो मैं इसको समझाऊं, इसको बैठ के समझाऊं यार तू मेरे बारे में ऐसा मत सोच। उन लोगों पे हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम उनकी थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की सोच पे ध्यान मत लगाओ, इन लोगों के सोचने पे ध्यान मत लगाओ कि इनकी सोच कभी बदलेगी। आप अपने आप को चेंज करने में ध्यान लगाओ। जब आप बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे, एक तरह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे, फिर आपको ये लोग देखेंगे, ये लोग अपने आप को चेंज करने लगेंगे। दैट इज़ ट्रू। सो प्लीज़
किसी दूसरों के बारे में मत सोचो कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे को इसके सामने जाके इसके पास में बैठ के इसको समझाना, यार तू मेरे बारे में ऐसा मत सोच। या सारे लोगों के बीच में जाके आप उनको समझाने लगोगे, भाई ऐसे ऐसे मत सोचो मेरे बारे में। नहीं करना ना आपको ये। आपको केवल अपने आप को चेंज करना है बस। ये लोग वैसे ही चेंज हो जाएंगे जब आप ग्रोथ करोगे। सिंपल सी बात है। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जो मेरे आसपास के कुछ ऐसे लड़के हैं जो मुझे एक टाइम पे लगता था भाई ये तो बहुत कुछ करेंगे, मुझे ऐसा लगता था। बट वो इसी कारण नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है इन चार लोगों का, कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूँगा तो। और जब तक उनके अंदर से ये डर नहीं निकलेगा तब तक मुझे शायद ऐसा लगता है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रू। क्योंकि जो लोग भी ऐसे हैं, या मेरे जैसे जो लड़के हैं जो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा कुछ करेंगे, उनको ऐसे लाइक समझाने वाला कोई नहीं है, उनको कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। वो किसी को, वो अगर उन्हीं उनके पास उनके आसपास कोई ऐसा बंदा होता जिसको वो देख के आगे जा सकते थे, या जिसको वो एक एग्जाम्पल समझ सकते थे, उनके पास ऐसा कोई नहीं है। तो वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट जिस दिन उनको कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा कि भाई ये तो मेरे पास का बंदा है, ये तो यार मैं तो इसको जानता हूँ, ये इतना आगे कैसे पहुँच गया, फिर उनके अंदर कुछ होगा। फिर ऑटोमेटिकली वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको एक एग्जाम्पल मिल चुका है कि ये एक मेरे लिए एग्जाम्पल है, ये मेरे गांव का ही बंदा है। ठीक है। तो ऐसे काम करता। अगर आप, मैंने एक बात बोली थी कि आप जैसे लोगों में रहते हो या आप जैसे एरिया में रहते हो, आप उसके साथ वैसे ही बन जाते हो। आप, आपकी जैसी संगत होगी आप उसी टाइप के बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त बहुत ज़्यादा निकम्मे हैं, बहुत हरामी हैं एकदम, होते हैं ना वो हरामी दोस्त होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी वैसे ही हरामी हो जाओगे। एंड अगर आपके दोस्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत मिच्योर हैं, समझ रहे हो, तो आप भी ज़्यादा चांस है कि आप उनके जैसे ही बन जाओगे। तो इसका मतलब है जैसे आप जैसे लोगों की संगत करोगे या जैसे लोगों में आप रहोगे, आप भी वैसे ही बन जाओगे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, या ऐसे लोगों की सोच से आप बाहर नहीं निकलोगे, या जितना ये लोग सोचते हैं वही आप सोचते हो, फिर इनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। आपको इनसे बहुत ऊपर का कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाके आप इनकी थिंकिंग से बाहर निकल जाओगे। आप एक तरह से आज़ाद हो जाओगे, आपको किसी की बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे जैसे ऊपर पहुँचोगे, आप जैसे जैसे अपने आप को ग्रो करोगे, आपका माइंड सेट भी कुछ वैसे ही चेंज होता जाएगा। अभी देखो, हर लेवल पे आपको हर लेवल के व्यक्ति मिलेंगे 100%। आप जैसे ही इस लेवल से थोड़े और ऊपर जाओगे, फिर वहाँ पे भी कुछ और लेवल के लोग मिलेंगे, वो भी आपको थोड़ा बहुत बोलेंगे ऐसे जैसे ये लोग बोल रहे हैं। तो बट आपके साथ क्या होगा, आप जैसे ही अपनी लाइफ में ग्रो करते जाओगे, आपका ये माइंडसेट बहुत इंक्रीज होता जाएगा, ये बहुत मजबूत होता जाएगा। फिर आपको इन सब बातों का घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा 100%। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करो। जितना आप ग्रो करोगे उतना आपका माइंडसेट चेंज होगा, उतनी आपकी थिंकिंग चेंज होगी, उतने आप ऊपर पहुंचोगे, उतने ही आप मजबूत बनोगे। ठीक है। फिर आपको इन सब लोगों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी नहीं। सो प्लीज़ काम करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों पर ध्यान दोगे फिर शायद आप यहीं रह जाओगे। अगर आपको यहाँ पर रहना है, ऐसे लोगों में रहना है, तो फिर ऐसे लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप ऐसे ही लोगों के हिसाब से चलो। अगर आपको ऐसे लोगों में नहीं रहना है, आपको ऐसे लोगों से सोच में या थिंकिंग में बहुत ऊपर जाना है, तो करना होगा ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।
काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो।